रात के अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी पूरे गांव को चुपचाप निहार रही थी। पवन, एक साधारण युवक, शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था। उसने वहां के पुराने मंदिर के पास स्थित तालाब का नाम सुना था, जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक बुरी आत्मा का साया है, लेकिन पवन, जो खुद को आधुनिक और निडर मानता था, इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, पवन तालाब के पास घूमने चला गया। वहां के सन्नाटे में एक अजीब सी रहस्यमय शांति थी। अचानक उसे किसी की सिसकियां सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था और वह सफेद साड़ी पहने हुए थी। तुम कौन हो? यहां इस समय क्या कर रही हो? पवन ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो पवन के दिल को दहला गया। मैं रागिनी हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। यह मेरी पसंदीदा जगह है। तुम कौन हो? पवन ने उसे अपना परिचय दिया और दोनों में बातचीत होने लगी। रागिनी की बातों में कुछ ऐसा था जो पवन को उसकी ओर खींच रहा था। उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ मानो किसी जादू की तरह था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अजीत हॉरर स्टोरी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले कुछ दिनों में पवन और रागिनी की मुलाकातें होने लगीं। पवन को ऐसा लगा जैसे वह रागिनी के प्यार में पड़ रहा है, लेकिन हर बार जब वह रागिनी से मिलता तो उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगतीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के पीछे छिपा हुआ है। एक रात जब पवन ने रागिनी से पूछा, तुम हर बार इस तालाब के पास ही क्यों मिलती हो? रागिनी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यही मेरा घर है। पवन ने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करते हुए पवन को पता चला कि रागिनी नाम की एक लड़की कई साल पहले इसी तालाब में डूबकर मर गई थी। कहा जाता है कि वह अब भी वहीं रहती है और जो भी उससे प्यार करता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। पवन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह केवल एक कहानी है, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया जब उसने रागिनी को चांदनी रात में तालाब के पानी के ऊपर तैरते हुए देखा। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। तुम क्या हो? पवन ने कांपते हुए पूछा। रागिनी ने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूं। अब तुम मेरे हो। पवन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह महसूस करता है कि उसके पैर जैसे जकड़ गए हैं। रागिनी की परछाई उससे लिपट जाती है और उसकी आवाज गांव तक गूंजती है। अगली सुबह पवन का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ दिनों बाद पवन के दोस्तों ने उसकी खोज शुरू की। उनमें से एक, अर्जुन, जो बहुत बहादुर था, ने तय किया कि वह तालाब के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में वह वहां गया। अर्जुन ने तालाब के पास खड़े होकर पवन का नाम पुकारा। अचानक तालाब के पानी में लहरें उठने लगीं। वह एक साए को पानी के बीच से निकलते हुए देख सकता था। यह वही रागिनी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। तुम पवन के दोस्त हो? उसने कर्कश आवाज में पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुमने उसे क्या किया? रागिनी मुस्कुराई और बोली, अब वह मेरी दुनिया में है। क्या तुम भी उससे मिलने आओगे? अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गया कि यहां से भागना आसान नहीं था। तभी उसे गांव के पुजारी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने वह ताबीज निकाला और रागिनी की ओर बढ़ाया। रागिनी चीखने लगी और उसके साथ ही तालाब का पानी भी जोर से उफान मारने लगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर ताबीज को रागिनी की ओर फेंका। एक तेज रोशनी चमकी और रागिनी गायब हो गई। तालाब का पानी शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। उसने बुजुर्गों को सारी कहानी बताई। गांव के पुजारी ने तालाब पर एक बड़ा यज्ञ किया ताकि रागिनी की आत्मा को शांति मिले, लेकिन गांव के लोग अब भी मानते हैं कि वह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अर्जुन के सपनों में एक अजीब दृश्य आने लगा।
वह खुद को एक वीरान जगह पर देखता जहां एक औरत के सिसकने की आवाज गूंजती। एक रात सपने में उसने एक दरवाजा देखा जो तालाब के नीचे छिपा हुआ था। अर्जुन ने यह सपना पुजारी को बताया। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, वह दरवाजा रागिनी की आत्मा का असली कैद खाना हो सकता है। अगर वह दरवाजा खुला तो उसके साथ कुछ और बुरी आत्माएं भी आजाद हो सकती हैं। अर्जुन अब उलझन में था। क्या उसे सपने को नजरअंदाज करना चाहिए या उस दरवाजे का पता लगाना चाहिए? अगर उसने दरवाजा ढूंढ लिया तो क्या वह एक नए खतरे को जन्म देगा? उसकी जिज्ञासा बढ़ रही थी और वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है।